हेलो दोस्तों, रिजल्ट गुरु आमिर सर में आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। आज से मैं लेकर के आया हूँ टेस्ट सीरीज की तरह, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। 10 वीडियो मैं लेकर के आऊँगा। प्रत्येक वीडियो में लगभग 10 क्वेश्चन होंगे। इस तरह से लगभग 100 क्वेश्चन होंगे। अगर आप ये 100 क्वेश्चन कर लेते हैं तो एग्जाम में आपका 50 में से 50 बन जाएगा। एक भी क्वेश्चन आपको नहीं छूटेगा। इसलिए इसके एक एक कॉन्सेप्ट को समझते जाएंगे, एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे और इसको बात को समझेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि बिंदु 4, P तथा 1, 0 के बीच की दूरी 5 हो तो P बराबर क्या होगा। यहाँ पे 2 पॉइंट दिया हुआ है, उसके बीच की दूरी भी 5 है और जो इसमें P है उसका वैल्यू आपको निकालना है। जैसे मान लीजिए आपको यहाँ पर दिए हुआ है दोनों की 4, P दिए हुआ है, यहाँ पे दिए हुआ है 1, 0 दिए हुआ है। दोनों के बीच की दूरी आपको निकालनी है। तो दूरी का सूत्र यहाँ पे लिख देंगे, दूरी इज इक्वल टू रूट अंदर x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1, या फिर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। कोई भी आप लिख सकते हैं। तो अगर हम लिख देते हैं, आपको पहला ही लिख देते हैं, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, तो भी बन जाएगा 4 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस p माइनस 0 का होल स्क्वायर। यहाँ दूरी हमारा दिए हुआ है, कितना क्वेश्चन में दूरी दिए हुआ है 5, तो हम यहाँ 5 लिख देंगे। इसको सर्व कर देंगे। 4 में से 1 गया 3, 3 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस p में से 0 गया p होगा, तो p का यहाँ स्क्वायर हो जाएगा। इसको कर देंगे 5, इसको कर देंगे 3 3 जा 9 प्लस में p स्क्वायर। अब क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे, यानी दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर दोनों तरफ वर्ग करेंगे। तो आपको पता है कि 5 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। इसका स्क्वायर करेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, ये आपका रूट हट जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 9p स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे क्या कर देंगे, 25 माइनस 9 हो जाएगा, इक्वल टू में हो जाएगा यहाँ पर p स्क्वायर। 25 में से 9 जाएगा, 16 बच जाएगा। अब आपको पता है कि जब यहाँ पे स्क्वायर होता है तो इस पर, इससे स्क्वायर हटाते हैं तो इस पर रूट चढ़ता है, इसलिए p इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट चढ़ जाएगा आपका 16 हो जाएगा। इसलिए p इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 4 हो जाएगा। यही हो जाएगा आपका आंसर। समझ में आया। दूरी हमारा 5 दिया होता है, जहां दूरी लिखे हैं वहां 5 लिख दिए हैं, बाकी दूरी का सूत्र लगाकर इसको बना दिए हैं। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। देखिए इसका अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन भी बहुत महत्वपूर्ण है। एक एक क्वेश्चन को समझते जाएंगे ताकि आपको, चूंकि अब एकदम अंतिम समय आपका चल रहा है एग्जाम का, एग्जाम की तैयारी अब जमकर कर रहे होंगे। हो सकता है कि शायद आपके एग्जाम की तैयारी में हमारा पढ़ाया हुआ, हमारे द्वारा बताया गया आपको कारगर साबित हो, आपको कुछ मदद मिल जाए। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी वृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर है। वृत्त का व्यास यानी डी दिए हुआ है 14 सेंटीमीटर, व्यास दिया है 14 सेंटीमीटर। आपको पता है कि डी का आधा होता है त्रिज्या, यानी पूरा व्यास कहते हैं इसको और त्रिज्या कहते हैं आधा को। तो यहाँ पे आर हो जाएगा हमारा कितना, 7 सेंटीमीटर। उसके बाद परिधि का सूत्र लगा देंगे। परिधि का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता है, 2πr होता है, 2πr। यहाँ पे लिख देंगे 2 इंटू पाई का वैल्यू 22/7 और आर का वैल्यू आपको दिए हुआ है 7। ये दोनों को काट देंगे, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 22 दूनी 44 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर हो जाएगा 2 नंबर का। किसी वृत्त का व्यास दिया था 14 सेंटीमीटर, आर कर देंगे तो आधा हो जाएगा, डी का आधा कर देते हैं तो आर निकल जाता है, त्रिज्या निकल जाता है। दूसरा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। देखिए तीसरा क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण उसके पाद बिंदु से 15 मीटर की दूरी पर है। एक मीनार यहाँ दिया हुआ है, यहाँ से इसकी दूरी कितना है, 15 मीटर की दूरी पर है। एक मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण यहाँ से इसका दिए हुआ है कितना डिग्री, 60 डिग्री दिए हुआ है आपका, 60 डिग्री दिए हुआ है। निकालना क्या है, मीनार की ऊंचाई निकालनी है हमको, ये ज्ञात करना है, पता नहीं है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो आपको पता है कि अगर हम ए बी सी लिख दें तो P और B ये हो जाएगा। P आपका H हम ऊंचाई के लिए लिखे हुए थे, लेकिन देखिए P और B, तो P बटा B किस में होता है आपका, tan थीटा में। तो tan थीटा इक्वल टू लिख देंगे हम P बटा 15 लिख देंगे, क्योंकि AB की हमको ऊंचाई, AB का मान ज्ञात करना है। चलिए AB ही लिख देते हैं, यहाँ पर AB कर देते हैं। tan थीटा, थीटा का मान दिया हुआ है 60 डिग्री, तो tan 60 डिग्री रख देंगे इक्वल टू AB बटा 15 कर देंगे। समझ में आया। tan 60 का वैल्यू कितना होता है आपको पता है, tan 60 का वैल्यू होता है √3, AB बटा 15 कर देंगे। त्रिशा त्रिशी गुना कर देंगे, AB इक्वल टू 15√3 मीटर। यही हो जाएगा आपका मीनार की ऊंचाई हो जाएगी। हमको मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना था, जिसका डिग्री आपका थीटा वहां पे 60 डिग्री दिए हुआ था, यहाँ पे इसका कोण जो बनाता है तो 60 हम यहाँ पे रख दिए tan 60, और tan 60 का वैल्यू आपको पता है √3 होता है। तिरछा तिरछी गुना करने पर आपका मीनार की ऊंचाई ज्ञात हो गया। इसका आंसर हो जाएगा 15√3 मीटर।
अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन फिगर से रिलेटेड, यहाँ फिगर दिया हुआ है कि दिए गए चित्र में यदि डी आपका समांतर है बीसी के तो एक्स का मान ज्ञात करना है। यह आपको पता है कि ये थेल्स पर में इसमें काम करेगा। अब देखिए यहाँ पे आपको एडी दिया हुआ है, आप एक एक चीज को देखते जाएंगे। एडी दिया हुआ है एक्स, उसके बाद आपका बीडी दिए हुआ है एक्स प्लस 5, एई दिए हुआ है, एई पता है 6, और ईसी नहीं मालूम है लेकिन एसी दिए हुआ है। एसी निकालने के लिए हम क्या कर देंगे, एसी निकालने के लिए हमारे पास क्या है, पूरा 13 दिए हुआ है। एसी हमारे पास 13 दिए हुआ है। ईसी निकालेंगे कैसे, एई में से ईसी को घटा देंगे। देखिए यहाँ पे क्या करेंगे हम, ईसी इजकल टू कर देंगे एसी माइनस एई। ईसी हमारा कितना है नहीं पता है, ईसी निकालना है। एई हम, एसी हमको पता है 13, और एई कितना दिया हुआ है, एई आपका दिया हुआ है 6, यानी हो जाएगा 13 में से 6 गया 7 हो जाएगा, 7 6 13। ईसी भी हमको पता चल गया। देखिए एडी मालूम हो गया, बीडी मालूम हो गया, एई मालूम हो गया और ईसी मालूम हो गया। अब जो फॉर्मूला है वो हम लगा देंगे थेल्स पर में, अकॉर्डिंग टू थेल्स पर में। थेल्स पर में क्या कहता है, एडी बटा में बीडी इजिकल टू एई बटा में ईसी। अब एडी का मान मालूम है एक्स, बीडी का मान मालूम है हमको एक्स प्लस 5 इजिकल टू एई। एई कितना दिया हुआ है आपका 6, ईसी कितना निकल गया था अभी हम निकाले थे 7, तो तिरछा तिरछी गुना कर देंगे, ये हो जाएगा 7x इजिकल टू 6x प्लस 6 5 30। देखिए यहाँ पे क्या किया जा रहा है, तिरछा तिरछी गुना किया जा रहा है। तिरछा तिरछी गुना कर दिए। अब 7x को इधर लेकर के आएंगे तो 7x माइनस हो जाएगा 6x इजिकल टू हो जाएगा 30। 6x में से 7x में से 6x घटाएंगे कितना हो जाएगा, x इक्वल टू 30। यही आपका x का वैल्यू पूछ रहा था कि x का मान बताइए कितना होगा, x का वैल्यू हो जाएगा 30। यही हो जाएगा आपका आंसर। समझ में आया, ये थेल्स प्रमेय लगाकर बनाया गया है, एडी बटा डीबी एई बटा ईसी। यहाँ पे आपका एसी पूरा मान दिया, आप इसे भी देख सकते हैं। अगर एसी यहाँ पे कितना है 13 है और आधा आपका 6 पहले से दिया हुआ है, तो 13 में से 6 घटा देंगे कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। तो इसी हमारा निकल गया था कितना 7 निकल गया था, उसको रख करके तिरछा तिरछी गुना करके एक्स का वैल्यू निकाल दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन भी बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखा रहा, किसी वृत्त की परिधि उसके व्यास से 8 मीटर अधिक है। किसी वृत्त की परिधि उसके व्यास से 8 सेंटीमीटर अधिक है। तो वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है 2 पाई आर, ठीक है। और क्या आपका 8 सेंटीमीटर कौन सा अधिक है, व्यास से 8 सेंटीमीटर अधिक है। तो व्यास की जगह पर अगर हम त्रिज्या लिखते हैं तो त्रिज्या को क्या करेंगे, व्यास का दुगुना करेंगे तब जाकर के वो त्रिज्या होगा। क्योंकि हमारे व्यास के बराबर करने के लिए 2r करना पड़ेगा, तो 2r प्लस कितना अधिक है, यहाँ पर 8 सेंटीमीटर अधिक है, तो 8 सेंटीमीटर यहाँ अधिक रख देंगे। उसके बाद यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे 2 इंटू 22/7 गुने r का r लिख देंगे। यहाँ पे 2 कॉमन ले लेंगे, r प्लस 4 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये 2 से ये 2 कट जाएगा, हमारे पास बच गया कौन 22/7 इंटू r इजिकल टू r प्लस 4 बच गया। अब यहाँ भी हम तिरछा तिरछी गुना कर देंगे, इधर बच जाएगा 22r इजिकल टू 7r प्लस 7 चौका 28। ये 7r इधर आकर के घट जाएगा, तो 22 माइनस r, देखिए यहाँ पर क्या है 22r माइनस 7r इजिकल टू 28। 22 में से 7 गया कितना हो गया 15 7 22, 15r इजिकल टू 28, इसलिए r इजिकल टू 28/15। इसको भाग देंगे 15 एकम 15, उसके बाद इसमें से बच जाएगा आपका, इसलिए यहाँ पर 28 को 15 से भाग देते हैं, 15 एकम 15, यहाँ 8 में से 5 गया 3 13, यहाँ पॉइंट पड़ेगा तो 0 पड़ेगा, यानी लगभग 15 9 135, तो 8 लगभग हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा 1.8 के आसपास। इसको फिर से समझ लेंगे क्वेश्चन को, क्या कर रहा है, किसी वृत्त की परिधि उसके व्यास से 8 सेंटीमीटर अधिक है। परिधि जो है उसके व्यास से 8 सेंटीमीटर अधिक है, तो हम डायरेक्ट 2r कर दिए व्यास के जगह पर, चूंकि जब हमारा d है और उसमें को व्यास निकाल त्रिज्या करना था तो उसको डबल कर दिए, तो 2r प्लस 8 हो जाएगा। समझ में आया, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, उसके बाद में सॉल्व कर दिया गया। अगला क्वेश्चन देखिएगा जो इंपॉर्टेंट है, इसमें सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। इसी तरह का ये सेट किया गया है ताकि आपको एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटे। इस तरह का 10 वीडियो लेकर के हम आएंगे ताकि आप 10 नहीं 100 लगभग 100 क्वेश्चन रहेगा, उसमें से एक भी आपको क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छूटेगा। अगला भी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, कर 5 संख्याओं का माध्य 18 है। कोई भी 5 संख्या हम ले लेते हैं, मान लेते हैं कि x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5, इसका वैल्यू आपको दिए हुआ है कितना
18 दिए हुआ है, लेकिन माध्य का नियम है कि नीचे में 5 से भाग देते हैं, जितना रहता है उतना, तो हम इसको डायरेक्ट इधर गुना कर देते हैं, यहाँ 5 लिख देते हैं। समझ में आया? दूसरा समीकरण क्या कह रहा है, यदि एक संख्या हटा दी जाए, यानी एक कम कर दिया जाए, 4 ही कर दिया जाए, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4, 4 ही कर दिया जाए, एक संख्या हटा दी जाए तो माध्य कितना हो जाता है, 16 हो जाता है। तो यहाँ भी हम 4 से गुना करेंगे, क्योंकि इसके नीचे 4 होगा, तिरछा तिरछी गुना कर देंगे। अब इसको क्या करेंगे, साइन चेंज कर देंगे सबको, तो ये आपका 4 तक पूरा कट जाएगा, बच जाएगा हमारे पास x5 इजिकल टू, ये हो गया 18 पच्चे 90, ये हो गया 16 चौका 64, इसको घटा देंगे, x5 इजिकल टू 9, यहाँ 10 हो गया, 10 में से 4 गया 6, यहाँ बच गया कितना 8, 8 में से 6 गया आपका हो जाएगा 2, यही हो जाएगा आपका आंसर। समझ में आया? ये हो गया 10, 10 में से 4 गया 6, यहाँ बच गया 8, 8 में से 6 गया बच गया 2। ये इस तरह से फिर से एक बार देख लीजिए, कह रहा है कि 5 संख्याओं का माध्य 18 है। 5 संख्या, कोई भी x1 प्लस x2 प्लस 5 संख्या ले लिए, माध्य का नियम है कि सबको जोड़ करके जितनी संख्या उतनी से भाग देते हैं, तो नीचे 5 से भाग देती है, हमारा 18 दिया होता था, 18 पची यहाँ कर देंगे। फिर कह रहा है कि यदि एक संख्या हटा दी जाए तो माध्य 16 हो जाता है सॉरी, एक संख्या हटा दी जाए तो 16 हो जाता है, तो एक कम कर दिए हम, पहले हमारा 5 था, अब 4 कर दिए, तो इसके नीचे भी 4 हो जाएगा, 4 से 16 में जाकर गुना कर देंगे। अब ये सबको माइनस अगर हम किए हैं तो सब कट गया, यहाँ पर भी ये घट जाएगा, 18 पचे 90, 16 चौका 64, घटा दिया गया, 26 आंसर आ गया। यहाँ से देखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये। नहीं समझ में आए तो कमेंट जरूर करेंगे कि ये बात समझ में नहीं आई, तो अगले वीडियो में कोशिश करेंगे कि हम आपको समझा दें अच्छे से। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न आंकड़ों के माध्य, माध्यिका और बहुलक में क्या संबंध है। ये आपका आंकड़ा दिया हुआ है 1 3 4 5, देखिए आंकड़ा क्या क्या दिया हुआ है, 1 3 4 5 6 7 9, और कह रहा है कि माध्य, माध्यिका और बहुलक में क्या संबंध है। ये आपका ऑप्शन दिए हुआ था कि माध्य बराबर माध्यिका बराबर बहुलक, फिर दिए हुआ था माध्य बराबर माध्यिका नॉट इक्वल टू बहुलक, इस तरह का माध्य बराबर माध्यिका ग्रेटर देन बहुलक, इस तरह का आपका ऑप्शन दिया हुआ है। तो हम देखते हैं कि रिलेशन क्या होता है। माध्य का आपको पता है कैसे बनाते हैं, माध्य को सबको जोड़ करके जितना होता है उतना से भाग दे देते हैं, ऐड कर देते हैं 1 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 9, बटा में कितना है 1 2 3 4 5 6 7, 7 से भाग देते हैं। इसको ऐड करके देखते हैं, 9 7 16, 16 और 6 22, 22 और 5 27, 27 और 3 30, 30 और 5 35, 35 बटा में 7, 7 पचे 35, माध्य हमारा आ गया 5। माध्यिका के लिए क्या नियम है कि पहले उसको आरोही क्रम में सजाकर बीच में जो आता था, देखिए इधर से और इधर से छट गया, तो कौन आ गया बीच में 5, तो माध्यिका भी हमारा कौन हो गया 5 हो गया। माध्य आ गया था हमारा कितना 5, ये माध्य है 5, माध्यिका भी आ गया हमारा कितना 5, और बहुलक, बहुलक जो सबसे अधिक बार रिपीट होता है उसको बहुलक कहते हैं, लेकिन यहाँ पे कहीं कोई भी अंक, कोई भी संख्या रिपीट नहीं है, इसलिए बहुलक क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, बहुलक शून्य यानी होगा ही नहीं। तो इसका रिलेशन क्या हो जाएगा, माध्य इज इक्वल टू माध्यिका, माध्यिका नॉट इज इक्वल टू बहुलक, यानी माध्य माध्यिका तो बराबर है लेकिन बहुलक बराबर नहीं है, यही आपका रिलेशन हो जाएगा माध्य माध्यिका और बहुलक के बीच में। समझ में आ गया होगा आप लोगों को, ये बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही शानदार क्वेश्चन था। देखिए अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक स्तंभ की छाया की लंबाई स्तंभ की ऊंचाई से 1/√3 गुनी है। एक स्तंभ की छाया, मान लेते ये हमारा स्तंभ है, ये छाया है, ठीक है, ये स्तंभ है, ये छाया है, ये स्तंभ, ये छाया। एक स्तंभ की छाया की लंबाई स्तंभ की ऊंचाई से 1/√3 गुनी है। एक स्तंभ की छाया की लंबाई स्तंभ की ऊंचाई से, स्तंभ 1 है तो इसकी छाया कितना है 1/√3 गुनी है। इसका क्या निकालना है हमको, सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा, इसका उन्नयन कोण बताना है कि इसका कोण कितना बनेगा। तो क्या करेंगे, यहाँ पे P और यहाँ भी B है, तो P B किस में रिलेशन होता है, tan थीटा में, तो tan थीटा इक्वल टू क्या करेंगे x बटा x इंटू 1/√3। अब देखिए ये x से x कट जाएगा, √3 ऊपर चला जाएगा, tan थीटा, तो tan किसका वैल्यू √3 होता है 60 का, तो थीटा कितना हो जाएगा इसका 60 डिग्री, यही हो जाएगा आपका आंसर। वही बताना था, एक स्तंभ की छाया की लंबाई स्तंभ की ऊंचाई से 1/√3 गुनी है। सूर्य का उन्नयन कोण बताना था, इसका उन्नयन कोण कितना हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि tan 60 का वैल्यू ही √3 होता है, इसलिए tan 60 हो जाएगा। इसको एक स्टेप अगर बनाना चाहे तो बना सकते हैं, अगर समझ गए तो कोई बात नहीं। 60 डिग्री
यहाँ पे लिखेंगे थीटा इसको यहाँ पे लिख देंगे tan 60 डिग्री, यही नियम होता है। तो थीटा कितना आ जाएगा 60 डिग्री आ जाएगा। अगर ध्यान पर है तो डायरेक्ट आप लिख सकते हैं कि √3 tan 60 का वैल्यू होता है। अगर 1/√3 आ जाता तो tan 30 का वैल्यू हो जाता। अगर 1 आ जाता तो tan 45 का वैल्यू हो जाता। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा कि निम्न में कौन 54 का अभाज्य गुणनखंड है। कौन सा 54 का अभाज्य गुणनखंड है। अभाज्य गुणनखंड मतलब जो किसी से भाग नहीं लगे। तो छोटी सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन होती है, 2 होती है। तो पहले हम देखते हैं अभाज्य गुणनखंड करके। 2 से कर सकते हैं 54 को, तो कितना हो जाएगा 27 दूनी 54। 3 से करेंगे तो 9 तिया 27, फिर 3 से करेंगे तो 3 तिरिका 9, तो हो गया 2 गुने 1 2 3। 3 हमारा कितने बार आया है, 3 बार। इस तरह का ऑप्शन देखिए कहाँ पे, यहाँ है बी पर। 2 के पावर 1 है और 3 के पावर 3 है, तो हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अभाज्य गुणनखंड जब भी कहे तो जो अभाज्य संख्या होती है उसी से आपको गुणनखंड करना होता है। अगला देखिए, ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 2 बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात 2:5 के अनुपात में है। 2 बेलन की त्रिज्याओं का अनुपात यानी R1:R2 दिए हुआ है आपका। यहाँ पर अनुपात कितना है, 2:5 दिया हुआ है, 2:5 है। उसके बाद कह रहा है कि और उसकी ऊंचाइयों का अनुपात यानी H1:H2 बराबर में दिए हुआ है 5:2, 5:2 दिए हुआ है। उसके बाद कह रहा है कि उनके आयतनों का अनुपात क्या होगा। यहाँ पे ऑप्शन भी दिए हुआ है। उसकी आयतनों का अनुपात, बेलन के आयतन का सूत्र क्या होता है, बेलन का आयतन, बेलन के आयतन का सूत्र आपको पता है क्या होता है, पाई r स्क्वायर h होता है। तो हम यहाँ पर चूंकि हमारे पास 2 दिया हुआ है तो 2 बार रख देंगे यहाँ पे, पाई r2 स्क्वायर h2, पाई पाई कट जाएगा। r1 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 2 दिए हुआ है, इसका स्क्वायर हो जाएगा। h1 का वैल्यू कितना दिए हुआ है, 5 दिए हुआ है, 5 लिख देंगे। बटा में r2 का वैल्यू कितना दिया हुआ है हमारे पास, r2 का वैल्यू है 5, स्क्वायर कर देंगे। और h2 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 2 दिए हुआ है, इसको कर देंगे 2 दूनी 4 इंटू 5 बटा में 25 इंटू में 2। अब यहाँ से कट जाएगा 25, ये कर जाएगा 2 दूनी 4, यानी आंसर कितना आ जाएगा 2:5। यही हो जाएगा हमारा आंसर। 2:5 कहाँ पर है, बी में। बात समझ में आई। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सारा क्वेश्चन था। अगले वीडियो में फिर हम लेकर आएंगे एक से बढ़कर एक महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर आपको अच्छा लगा हो तो अधिक से अधिक इसको शेयर कर दे, लाइक करें, कमेंट करें। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।